देखो क्या कर रहे हो। कर तो एक्सेप्शन को बेसिकली प्रिंट कराने के लिए, मैसेज को प्रिंट कराने के लिए आपके पास भी तीन मेथड होते जो एक्सेप्शंस को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर ई रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहे हैं। आप इसके जगह पे इसका भी किस कुछ स्पेसिफिक मेथड है जो प्रिंट का काम करता है। क्लियर है? तो लिखो, देर आर थ्री वे देर आर थ्री वेज टू प्रिंट एक्सेप्शन मैसेज। There are three ways to print exception message in Java. Done? देखो सबसे पहले होता है आपका स्ट्रिंग ट्रू स्ट्रिंग मेथड। इसको समझना पहले। देखो ट्रू स्ट्रिंग क्या करता है बेसिकली, अगर जहाँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई को प्रिंट करवा रहा हूँ, इंटरनली आपका ट्रू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो। अगर जब हम यहाँ पे ट्रू स्ट्रिंग मेथड को खुद एक्सप्लिसिटली राइट कर देते हैं तो वो ओवर राइड हो जाता है। क्लियर है ना? तो इसका काम जो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई प्रिंट करवा रहे थे, सेम एज इट इज अगर जहाँ टू स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख भी लेता हूँ तो सेम चीजें प्रिंट करेगा। तो टू स्ट्रिंग मैसेज आपको कंप्लीटली एक्सेप्शन के मैसेज को ही प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। ये प्री डिफाइंड मेथड है, अगर जब हम इसको लिखते हैं तो ये ओवर राइड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो लिखो टू स्ट्रिंग मेथड। देखो टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दिस ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो भी है। ठीक है, दिस मेथड इज मेन टू बी ओवर रिडन बाय द derived derived ऑब्जेक्ट फॉर कस्टम टाइप। क्या लिखा है? क्वेश्चन लॉजिक मतलब क्या हुआ कि आप ओवरराइड ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड को कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी चीजें हैं आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, खुद से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर जब हम नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वर्क करता है। ठीक है, टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये चीजें समझिए। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसका क्या रोल है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ द थ्रोएबल क्लास। क्लियर है पॉइंट? थ्रोएबल का क्या मतलब हुआ? जो हेरारिकी था हमने आपको लिखाया था एक्सेप्शन का, थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब हेरारकी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सबसे फर्स्ट आपका थ्रोएबल होता है। इसको शायद मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है क्या, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, ये कल लिखवाया था मैंने, तो लिखवा ही दिया, ये सारी चीजें तो लिखवा ही दिया है ना। टाइप्स में तो लिखा ही दिया था है ना। ये तो बताया था, चेक्ड होता है अनचेक्ड होता है, चेक में ये होता है अनचेक में ये सारी चीजें होता है, बताया था विथ एग्जाम्पल। क्लियर था ना? जो नोट करना है तो नोट कर लो। ये थ्रोएबल आपका मेन होता है। इसके अंदर एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन दो टाइप्स के होते हैं।
चेक अनचेक, और आपका एरर होता है तीसरा। क्लियर है? ये तीनों होता है। अब रन टाइम पे जो बेसिकली कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आता है, ये हमने कल देखा था, स्क्वेल आईओ प्रैक्टिकल करके देखा। और जो आपका रन टाइम पे आता है तो अर्थमेटिक, नल पॉइंट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये कल हमने किया था। और एरर भी हमने एग्जांपल देखा था। अगर जहाँ हायरार्की आप नोट करना चाहते हो तो कर लो। क्लियर है? हो गया है? चलिए, अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या करेगा भाई, ये दिस थ्रोएबल क्लास ओवरराइड्स द टूस्टिंग मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। ये ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग्स करता है। इट प्रिंट्स द शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एक्सेप्शन। सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? शॉर्ट मैसेज प्रिंट करेगा एक्सेप्शन का। नोट करो इसको। डन। चलिए, इसको सेव कर लेते हैं। चलिए, देखिए हमने क्लास बनाया, क्लास का नेम दे दिया टेस्ट, मेन मेथड। अब यहाँ पे कुछ हमने ट्राई के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया 10/0। एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन ए, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देखो, अब मैं टू स्ट्रिंग को कॉल नहीं, खुद से यहाँ से, हम वहां से इंटरनली यूज नहीं कर रहा हूँ। इस डॉट टू स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इस मेथड को ओवरराइड कर दिया। क्लियर है? ये रेफरेंस वेरिएबल से ही मेथड को कॉल करते हैं, इसी तरीके से आप लोग को पता है। तो इस केस में क्या होगा, ये ओवरराइड हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं चला के। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है टेस्ट। देखो आया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रिंट हुआ। क्या क्या प्रिंट हुआ है? लैंग्वेज बेसिकली पैकेज का नेम, और मैसेज डिस्क्रिप्शन क्या था, डिविजन्स बाय जीरो, दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? नोट कर लीजिए।
डन। नेक्स्ट है गेट मैसेज मेथड। गेट मैसेज मेथड, ये गेट मैसेज मेथड क्या करता है, ओनली एक्सेप्शंस का डिस्क्रिप्शन प्रिंट करता है। मतलब ओनली एक्सेप्शन मैसेज दैट इज डिविजन्स बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो, दैट्स इट, यही प्रिंट करेगा, ओनली मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, the get message method is used to return the detailed descriptive message about the exception। ठीक है, ओनली मैसेज। गेट मैसेज मेथड इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। देखो एग्जांपल, अब यहाँ पे टू स्ट्रिंग के जगह हम यूज करेंगे गेट मैसेज मेथड। चलिए, अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं ओनली मैसेज आनी चाहिए, दैट्स इतना सही आना चाहिए। लेट मी चेक क्या आता है। तो देखो आ रहा है, ओनली मैसेज आ रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए एग्जांपल।
डन। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, प्रिंट स्टैग ट्रेस मेथड। प्रिंट स्टैग ट्रेस मेथड ये क्या करेगा, आपके जो एक्सेप्शन है, कितने नंबर लाइन में है, कौन सी क्लास में है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दे। ट्रेस यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैग मतलब होता है वन बाय वन, ट्रेस मतलब हर एक्सेप्शन कितने लाइन पे है, कहाँ पे है, पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेप्शन ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, लिखो क्या होता है। अदर डिटेल्स लाइक लाइन नंबर, क्लास नेम, वेयर एक्सेप्शन इज अकर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये सारा कुछ प्रिंट कर देता है, नोट कर लो इसको। देखो, the print stack trace method in Java is a tool used to handle the exception and errors. ठीक है, it is a method of Java throwable class which prints the throwable along with the other details like line number, class name, where the exception is occurred. सारा कुछ प्रिंट कर देगा। प्रिंट स्टैक मेथड इज वेरी यूजफुल इन द डायग्नोज। ये हटा दो, ये वाली लाइन कितना लिखो। डन। चलिए एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अब ये चीजें लिखना नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक देखो प्रिंट लगा हुआ है, मेथड है। इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल क्या है, ई डॉट, यहाँ पे लिखना है प्रिंट स्टैग ट्रेस मेथड। क्लियर है पॉइंट। अब ये जैसे लिखा, ये क्या करेगा, जो एक्सेप्शन आ रहा है वो सारी चीजें डिटेल्स प्रिंट कर देगा। देखते हैं, कंपाइल्स फाइन। अब देखो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है कि पैकेज का नेम, मैसेज, क्लास का नेम, मेन मेथड और फाइल का नेम कितने नंबर लाइन पे है, सारा कुछ प्रिंट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लो इसको।
डन। डन। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका, हेडिंग डालो फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक, जो फाइनली ब्लॉक होता है या फाइनली कीवर्ड जो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, ये बेसिकली आपका एक्सेप्शन ट्राई के अंदर आया, कैच उसको हैंडल करे या ना करे, फाइनली ब्लॉक में जो कोड है वो ऑलवेज चलेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है प्रीवियस वाले एक्सेप्शन आया या नहीं आया। क्लियर है पॉइंट? तो बेसिकली आप पूछोगे सर इसको यूज क्यों करते हैं? इसको यूज करते हैं हम लोग क्लोजिंग कनेक्शन के लिए, जैसे डेटाबेस का कनेक्शन होता है, फाइनली जब डेटा आ जाए क्लोज कर दो, क्योंकि डेटा आपको पता है फाइल नहीं तो करप्ट होता है ना। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हम लिखते हैं, उसमें ट्राई के अंदर फाइनली ब्लॉक विथ किसके साथ होगा? ट्राई के साथ, या ट्राई कैच विथ फाइनली। ठीक है ना? ट्राई विथ फाइनली या ट्राई कैच विथ फाइनली। क्लियर है पॉइंट? अब फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो चलेगा, उसके ऊपर में कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो इसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है पॉइंट? चलिए लिखिए फाइनली ब्लॉक। चलो ये लिख लो। देखो यहाँ पे, Java finally block is a block used to execute important code such as closing the connection। यही चीजें बताया। etc Java finally block is always executed whether a exception is handled or not। कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए अब एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन आया,
और यहाँ पे मैं फाइनली ब्लॉक लगाता हूँ। इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया। ऐसे मैसेज, ठीक है। तो एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन आया, इस ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंपाइल्स फाइन, ये देखो चला। और मैसेज भी आ रहा है फाइनली ब्लॉक, आ रहा है ना। तो फाइनली ब्लॉक वाला कोडिंग चला। ऊपर में एक्सेप्शन आया, कैच में उसको प्रिंट करवा दिए, मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, प्रिंट हो गया जो भी एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन आया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल फर्स्ट नोट करो इसको। डन। अब अगर जहाँ यहाँ पे भी एक्सेप्शन हम ही दे देते हैं, जैसे आपका फाइनली ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन दे दिया, तो अब क्या आएगा बताओ। यहाँ पे भी एक्सेप्शन था, यहाँ पे प्रिंट करवाएं। अब फाइनली ब्लॉक के अंदर भी एक्सेप्शन ही दिया मैंने, तो बताओ क्या प्रिंट करेगा। ये तुम्हारा बैठने का स्टाइल है क्लास में। बादल बताओ क्या आएगा। अगर जाए यहाँ पे भी एक्सेप्शन दे दिए, इसका काम क्या था, इसके अंदर जो भी कोड देंगे, ये ट्राई कैच में जो एरर आता है या एक्सेप्शन हैंडल होता है या नहीं भी होता है, फाइनली ब्लॉक की कोड ऑलवेज चलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया, चलेगा। भाई एक्सेप्शन आएगा तो चलेगा, बताओ पहले सिंपल सी जेन्युइन सी बातें बताओ। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो चलेगा। चलो चला के देखते हैं। देखो यहाँ, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब पढ़ो यहाँ पे, दो बार क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो एक्सेप्शन आ जाएगा ना, तो एक्सेप्शन प्रिंट करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें ऑलवेज याद रखना आप लोग, कि चलेगा, चलेगा तो ये एक्सेप्शन प्रिंट करेगा आपका, ठीक है। अगर जहाँ इसके अंदर भी एक्सेप्शन देते हैं, तो ये वाली एक्सेप्शन देखो आपका दोनों में आ रहा है। एक तो आपका आ रहा है फाइनली ब्लॉक 15 नंबर लाइन पे, ये देखो ये है फाइनली ब्लॉक के अंदर, और एक 7 नंबर पे जो कि ट्राई के अंदर आ रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नेक्स्ट, इसका आउटपुट भी नीचे नेक्स्ट नोट कर लेना, पहले ये नोट करो। एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन ही प्रिंट करेगा, याद रख।
बादल नोट करो। नोट किया? उसमें नहीं, लैप कॉपी कहाँ है तुम्हारा? लैपटॉप अगर जहाँ ये विंडो क्रैश हो गया तो कहाँ से लाओगे? एक बार हो चुका है ना विंडो तुम्हारा। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हार्ड डिस्क ही क्रैश हो गया तो नहीं जाएगा? तो फिर नोट्स में रखा करो। अच्छा रहेगा, वो सेफ रहता है। करो। तब तो याद हो जाना चाहिए आपको। अच्छा। मेन चीज होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज भूल जाओगे। राहुल कहाँ चले गया? हाँ, अच्छा। इशू हो गया अटेंडेंस का? कब? कब जाएगा? कहाँ पे है कॉलेज? अच्छा तो हॉस फिर जाओगे आओगे डेली अप डाउन? अच्छा। कौन से कॉलेज है? अच्छा। ये तो उधर है, उस वाले रूट में। नहीं, उस वाले रूट में है ना, एमआईटी वाले रूट में। हाँ। अच्छा। बच्चे ही नहीं है? हाँ। डिग्री लेगा और क्या। कितना बीसीए किए हो आप? बीटेक? क्या सेमेस्टर फीस है उसका? तो बहुत कम है। अच्छा 50? गवर्नमेंट कॉलेज है वो? पता नहीं। पता नहीं। हाँ। पता नहीं। हो गया। डन। चलिए देखें, इधर देखें। पर ध्यान दो। अब यहाँ पे अगर जहाँ सपोज करो, ध्यान देना, ये एक्सेप्शन, ये कई बार ऐसे ऐसे पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे भी एक्सेप्शन, यहाँ पे भी एक्सेप्शन, यहाँ पे भी एक्सेप्शन। अब बताओ क्या है? आप क्या सोचते हो क्या आना चाहिए? तो कितनी बार एक्सेप्शन प्रिंट होनी चाहिए? एक बार या दो बार या तीन बार? दो। चलिए, अब हम इसको चलाते हैं। देखो कितनी बार हुआ, बताओ। अब क्यों हुआ ये बताओ। भाई यहाँ जो एक्सेप्शन आया ना, यहाँ पे भी एक्सेप्शन, ये तो टर्मिनेट ही हो गया ना। एक्सेप्शन आया, हैंडल ही नहीं हुआ। तो इसके अंदर वाले एक्सेप्शन को ओनली प्रिंट करेगा, याद रखना। ये लोग, आप लोग इतना कंफ्यूज होते हो, चलो इसको भी नोट करो। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर जहाँ तीनों सेक्शन में एक्सेप्शन आएगा तो फाइनली ब्लॉक का एक्सेप्शन प्रिंट होगा, इन दोनों का नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, एमसीक्यू में। ठीक है, नोट करो।
डन। चलिए, अब लास्ट इसका एग्जांपल देखो। अगर जहाँ मैं ये चीजें हटा देता हूँ, ये ट्राई विथ फाइनली हम लोग लगा सकते हैं, उस केस में भी यही मैसेज आएगा। एक ही, चलिए देखते हैं। क्लियर है, एक ही आएगा। अगर जहाँ मैं यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट नहीं करवाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शन है, तो इसको कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं। देखो यहाँ चल रहा है, और एक्सेप्शन तो प्रिंट होगा ही क्योंकि ट्राई के अंदर। लेकिन याद रखना कि इसमें देखो, आप सबसे पहले ये प्रिंट हो रहा है, तब एक्सेप्शन प्रिंट हो रहा है। क्योंकि जैसे ये चला ना, तो ये चला तो यहाँ पे कोई कैच नहीं है, तो कैच नहीं है तो इसको कोड मिल गया, सही है, चला दिया। उसके बाद इसने ट्राई के साथ फाइनली हो सकता है फिर मैसेज प्रिंट किया। तो जब ट्राई विथ फाइनली लगाते हैं हम लोग, उस केस में सबसे पहले फाइनली ब्लॉक चलेगा, देन ट्राई की जो एक्सेप्शन है तो प्रिंट करेगा। अगर जहाँ नहीं है, अगर जहाँ सपोज करो नहीं है, अब फिर से चलाता हूँ। इस केस में ये देखना है कि कौन सा पहले चलता है। तो देखो यहाँ पे अब क्या चला, ट्राई, क्योंकि अब एक्सेप्शन तो है नहीं, ऑब्वियसली ये चलेगा भाई। एक्सेप्शन आएगा तभी तो इसमें इसको ये स्टॉप होगा ना, और स्टॉप होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ तो इसको कोड मिल रहा है, ये चलेगा, फिर एक्सेप्शन प्रिंट करेगा। क्लियर है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, नोट कर लो। और इसका आउटपुट आपका ये आएगा। इस केस में आपका आउटपुट फाइनली ब्लॉक चलेगा, देन एक्सेप्शन आएगा। डन हो गया। चलिए, नेक्स्ट आप मुझे बना के दिखाओ। देखो यहाँ पे नेस्टेड, ये तो कर लोगे, ये रहने दो। इसके साथ दे देता हूँ मैं नेस्टेड वाली, ट्राई एंड नेस्टेड ट्राई कैच विथ फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप लोग बना के दिखाइए, क्योंकि हमने नेस्टेड ट्राई कैच तो कल करवाया था।
अब उसके साथ आपको फाइनली ब्लॉक यूज करना है। कल वाले जो एग्जांपल हमने किया था, एक नंबर इंटर करवाया था और कैरेक्टर फाइंड आउट किया था, है ना। कैरेक्टर फाइंड कर रहे थे इंडेक्स नंबर की हेल्प से। तो कल वाली जो एग्जांपल हमने किया था उसके सेम एग्जांपल विथ फाइनली ब्लॉक के साथ करना है। करो, सबको अपना अपना लैपटॉप ओपन करो, चलाओ, करो जल्दी जल्दी।
बिल्कुल, एक बार चेक कर लेता हूँ। ट्राई, ये कैच, क्लोज, और ये देन फाइनली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल फाइन। ठीक है। क्लियर है। तो आप ये देखो, ये तो हमने कल किया ही था। इसके साथ आप क्या करोगे, फाइनली ब्लॉक यूज कर लो, है ना। क्लियर है। कोड आप लिखने की कोशिश करो, प्रीवियस कोई भी कॉपी मत करो, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है नोट कर लो इसको, जिसका नहीं हुआ कर लो नोट। डन। चलिए नेक्स्ट है आपका। लिखो नेक्स्ट कीवर्ड, थ्रो। लिखो थ्रो कीवर्ड। हेडिंग डालो थ्रो कीवर्ड। देखो थ्रो कीवर्ड बेसिकली ना एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज नहीं किया जाता, ये एक्सेप्शन को ओनली थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है। अब पूछोगे सर इसका यूजेस कहाँ पे है। तो एटीएम मशीन में आपने देखा होगा, अगर जहाँ आपके अकाउंट में 20,000 है, आप 21 निकालते हो तो आपको आता है इनसफिशियंट बैलेंस इन योर अकाउंट। अगर जहाँ मेरे पास 1 लाख है, हम 1,10,000 निकालेंगे तो मुझे सेम मैसेज थ्रो होगा, इनसफिशियंट बैलेंस इन योर अकाउंट। तो देखो ये सिर्फ मैसेज को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। इसका मतलब कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, उससे कम निकालिए, तभी होगा, है ना। ये सिर्फ एक्सेप्शन मैसेज को थ्रू करता है, ऐसा नहीं कि 1,10,000 आपने निकाला, आपके अकाउंट में 1 लाख था, 10,000 बैंक वाले दे दिए, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं होता है ना। तो हैंडल नहीं होता है, याद रखना। ये सिर्फ थ्रो करता है एक्सेप्शन को। दैट इज द यूज, इसका यूज है। क्लियर है पॉइंट। तो लिखो थ्रो कीवर्ड इन जावा इज यूज टू, थ्रो कीवर्ड इन जावा is used to throw an exception, throw an exception, throw an exception to the JVM। JVM को थ्रो करेगा तभी तो प्रिंट करेगा। टू दी JVM explicitly। explicitly मतलब खुद से राइट करके जो एक्सेप्शन दोगे वही प्रिंट करेगा, है ना। तो क्या लिखा है मैंने। बट क्या क्लियर है। ये चीजें आपने गलत बोला क्या। चलो देखो क्लियर है। अब जैसे इसको समझते हैं यहाँ पे कि ये किस तरीके का थ्रो करता है, ये देखो। ये प्रोग्रामर करता है ऑलवेज। यहाँ पे ध्यान दो। ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू सेंड करते हैं। कौन क्रिएट करता है इसको, प्रोग्रामर, याद रखिएगा। प्रोग्रामर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, इसको जेबीएम कैच कर लेगा और प्रिंट कर देगा, है ना। जेबीएम के पास आएगा, प्रिंट कर लेगा। तो ये एक्सेप्शन बेसिकली, इस एक्सेप्शन को हम लोग थ्रो कर रहे हैं जेबीएम के पास। जेबीएम इसको रिसीव करेगा, प्रिंट कर देगा, बस इसका ये काम है। कोई डाउट। कर लो, इसको नोट करोगे तो कर लो। यहाँ पे डॉट डॉट लिख लेना, डॉट डॉट एरो का साइन दे देना, क्योंकि इसको यहाँ पे थ्रो कर रहा है तो ये एक्सेप्शन ये कैच करेगा ना। तो यहाँ पे आप डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जेवीएम इस जगह एरो का साइन दे देना, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है।
डन हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा थ्रो कीवर्ड, ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू थ्रो करेगा तो न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा। देन मैं लिखता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने दे दिया। सपोज करो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज इंटर वैलिड इनपुट, है ना, ऐसा कुछ मैसेज दिया मैंने। तो ये देखना, ये सिर्फ थ्रू कर देगा, और यहाँ पे कोई ट्राई कैच मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। तो देखते हैं थ्रो करता है कि नहीं। कंपाइल्स फाइन। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो थ्रो एक्सेप्शन आया, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। देखो यहाँ पे आया है मैसेज, आपका पढ़ो, ये वाली मैसेज आया, ये देखो, और ये देखो, थ्रो हुआ एक्सेप्शन। तो ये सिर्फ थ्रो करता है एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट। एग्जाम्पल फर्स्ट नोट कर लो इसको। डन। अब इसको आप ट्राई कैच के साथ भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे हमने ये प्रोग्राम है, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे कोई ट्राई कैच वाली प्रोग्राम है, इसको हटा देता हूँ अभी। देखो ये ट्राई कैच है ना। हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक मैसेज थ्रो करना, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे बता दिया मैंने इंटर वैलिड नंबर, ठीक है ना, ऐसा कुछ। अब ये क्या करेगा, ये मैसेज थ्रो करेगा कि जो आप यहाँ पे गलत इंटर किए हैं आप सही इंटर कीजिए, ये थ्रो करेगा ओनली एक्सेप्शन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट का एरर एक और लगा दो यहाँ पे। चलो कंपाइल्स फाइन, ये देखो। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आया देखो एक्सेप्शन इंटर वैलिड नंबर। अब यहाँ पे डिविजन्स बाय जीरो नहीं आ रहा है, देख लो। क्लियर है ना पॉइंट। अब ये मेरा एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, इसीलिए तो मैंने लिखा था एक्सप्लिसिटली, मतलब जो हम देंगे उसको थ्रो करेगा। कोई डाउट। क्लियर है थ्रो कीवर्ड का काम। नोट कर लीजिए अब आप लोग।
प्रैक्टिकल करो सबको, चलाओ अपने अपने लैपटॉप में, रन करो। क्या हुआ, चला आपका? अभी तक कॉपी ढूंढ रहे हो आप? चलो दिखाओ, लैपटॉप लेके आओ। ये वाला प्रोग्राम चलाया, दिखाओ। नहीं किया है ना? दिखाओ। पक्का कर दिया है? ठीक है, तो बैठ। पीछे हो गया सबका? चलो, रेस्ट अब मंडे को कवर करें, काफी है इतना। बादल, बताओ। रेस्ट अब मंडे को करेंगे। एक थ्रोज कीवर्ड है, और आपका दूसरा है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, कई बार पूछा गया इंटरव्यू में। वो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, हाफ एन आवर का, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। आपका एक चीज याद रखना, अब जो टेस्ट होगा, जितनी चैप्टर मैं करवा रहा हूँ सबको इंक्लूड करूंगा। अभी नहीं लूंगा टेस्ट, जब ये 3 4 चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है? तो डेली बाय डेली सारे चैप्टर को पढ़ते जाना है। चलो, रेस्ट अब करते हैं मंडे को, ठीक है? क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो इन लोग को दिक्कत हो जाएगा। चलो, ठीक है। ओके, इतना प्रैक्टिस करके आना। ठीक है। ओके, बाय बाय।